लाइव हो चुका है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे। 9 सितंबर से बेटा क्लास शुरू होने जा रही है आपकी। 9 सितंबर से फाइटर बैच की क्लास स्टार्ट होगी। ऐप पे बैच लाइव है। बहुत ही अफोर्डेबल बैच बनाया है। 3000 रुपए का बैच है। सब जीएसटी वीएसटी सब इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें आपका कंप्लीट 11th एकदम जीरो से लेके हीरो तक, स्क्रैच से, चैप्टर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक पूरा आईआईटी का कंटेंट, मेंस का, एडवांस्ड का, सब तरह के क्वेश्चन बेटा। इसीलिए तो अभ्यास सेशन लगाए हैं शाम को, जहां को आपको आके आईआईटी मेंस के, एडवांस के, नीट के, पीवाईक्यू सब सॉल्व कराएंगे। वही टीचर्स कराएंगे जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेटा 2 लाइव क्लास दिन की, 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, आधा घंटा का रिवीजन। मैं तो तुमसे 6 घंटा मांग रहा हूं, ये तो कर सकते हो। देखो कहां से कहां पहुंचोगे। इसीलिए बैच का नाम बेटा फाइटर बैच है। अब मैं चलता हूं, आपको आपके टीचर से इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो बेटा ये फाइटर बैच है। 9 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। दिन में 2 क्लास होंगी। जो बच्चे रेगुलर स्कूल करते हैं वो फाइटर बैच में इजीली इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद ही आपकी शाम को क्लास होंगी। 2 ही लाइव क्लास है, 3 भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइव क्लास है। और उसके बाद शाम को आपका प्रैक्टिस सेशन है। प्राइस ओनली 3000 रुपीज है। जेई के लिए फाइटर जेई बैच है। नीट वाले बच्चों के लिए फाइटर नीट बैच है। पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे लिस्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं आपके जेई के कौन बेहतरीन टीचर्स इस बैच में पढ़ाएंगे। सबके यहां पे हमने क्या, ठीक है, नो योर जेई टीचर्स स्टार्ट करते हैं। नो योर जेई फैकल्टीज। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे पीडब्ल्यू के बहुत ही बेहतरीन आईआईटी धनबाद से बीटेक किए हुए हिमांशु गुप्ता सर। मैं चाहूंगा हिमांशु सर यहां आ जाएं। 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनोवेटिव टीचिंग करते हैं, सिमुलेशन, एनिमेशन यूज करते हैं। आईआईटी जेई 2015 क्वालिफाई किया था। 30 से ज्यादा बच्चों को ऑल इंडिया रैंक, अंडर 1000 ट्रिपल डिजिट रैंक बहुत बार सर ने खुद से प्रोड्यूस की है। जेई एडवांस के अंदर 500 से ज्यादा सिलेक्शन करा रखे हैं। जेई एडवांस के अंदर बेटा बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। इनके पढ़ाए हुए 500 से अधिक बच्चे आज भारत के डिफरेंट आईआईटी में बेटा पढ़ रहे हैं। 30 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिपल डिजिट रैंक 500, 300, 200 इस तरह की टॉप रैंक लेके टॉप आईआईटीज में बैठे हुए हैं। सर खुद आईआईटी धनबाद से हैं। सर वेलकम टू फाइटर बैच। बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सर। बस 2 ही लाइनें कहना चाहूंगा। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं मैं, थका नहीं मैं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। जब मेहनत कर रहे हैं सर बिल्कुल सक्सेस मिलेगी मिलेगी। लेट स्टार्ट करेंगे लेकिन एंड तक रहेंगे, और जो लास्ट तक रहता है वो सक्सेस जरूर पाता है। वो कहते हैं ना कि अगर पिक्चर खत्म नहीं हुई तो अभी कहानी भी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात। सर फिजिक्स के अंदर बच्चों को 11th के अंदर स्पेशली नीट वाले बच्चों को और आईटी वाले दोनों ही बच्चों को मैं देखता हूं, फिजिक्स सबसे बड़ा उनका गिव अप पॉइंट होता है। अगर फिजिक्स नहीं समझ में आती उनको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वहां पे वो फिजिक्स को छोड़ देते हैं। आप कैसे उनकी फिजिक्स, अब यहां से समय भी कम बाकी है, कैसे आप यहां से जीरो से स्टार्ट करके उनका प्रैक्टिस सेशन भी लोगे, क्या नया करोगे आप फिजिक्स में? मुझे लगता है सर अच्छी बात भी यही है, खराब बात भी यही है। एक ही चीज बार बार आती है, तो अगर हम एक बार वो चीज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत जल्दी समझ में आती हैं। और वो वही वाली कहानी है कि हम उसी सेम रेफरेंस को बार बार पिक कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी बच्चे को ग्रास्प आता है। हाँ, स्टार्टिंग में लर्निंग कर्व अच्छा होता है, स्टार्टिंग में बच्चे घबराते हैं, लेकिन वो लर्निंग कर्व एक बार अगर हमने देख लिया तो हम बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, हम बहुत जल्दी चीजों के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। और वो कहते हैं ना कि फिजिक्स कॉमन सेंस वाली चीज बन जाती है, तो वही वाली चीज है, आप चीजों को फील कर पाते हैं, आप चीजों को कॉमन सेंस बना पाते हैं। शुरुआत मुश्किल लगती है, एक बार वो कॉमन सेंस बन गया फिर आपको बार बार वो चीज दोबारा नहीं पढ़नी है। वही वाली चीज है, आप हर एक चीज बार बार जब आप फिजिक्स में आते हुए देखते हो तो आपको लगता है अरे यार ये चीज तो हमारे पहले पढ़ी हुई है। आपको लग रहा है ये टाइम सफिशिएंट है? क्योंकि अब 5 महीने 11th के बीत गए, अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन से, एकदम स्क्रैच से शुरू करूंगा। क्या सफिशिएंट टाइम है? और अगर आप क्लास में क्वेश्चन नहीं करा पाओगे तो क्या अभ्यास सेशन में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के आप कवर अप करा लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, आज से नहीं करूंगा वही वाली चीज है। जब अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा ना। तो शुरुआत करेंगे, एफर्ट मारेंगे तो जरूर होगा, नहीं मारेंगे तो वो वैसे भी नहीं होने वाला। ट्राई नहीं करेंगे तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ट्राई करना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई, लाइक सब्सक्राइब। देखो यार, बहुत अगर अच्छे 5 महीने से तक हमने खराब समझाते किया तो हैं। हमें कहीं तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा ना।
तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे। फिर जो चीज हमारे पास लास्ट में जैसे जो प्रैक्टिस सेशन है, अभ्यास सेशन है, इसमें हमारे पास 45 मिनट मिलते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना प्रैक्टिस के, बिना क्वेश्चन लगाए जेई नहीं हो सकती है, बिना क्वेश्चन लगाए नीट नहीं निकल सकता है। ये बात आप लिख करके चलना। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको डीपीपी लगानी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। तो प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो बिल्कुल होगा। ठीक है हिमांशु सर, आपको मिलेंगे 9 तारीख से फाइटर जेई बैच के अंदर। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर द बैच।